आज भरत जी ने मृग के बच्चे में आसक्ति की तो अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। मृग बनने के कारण भी उनके अंदर ज्ञान था और ये भी स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में भरत था, ये भी स्मरण है उन्हें। धीरे 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 मृग का शरीर छूट गया। तीसरे जन्म में कहा वो पहुंचे? बोले पंडित जी के घर में जन्म हुआ। किसके घर में? पंडित जी के घर में। पंडित जी के घर में जन्म हुआ तो अब महाराज पंडित जी तो ज्ञानी होते हैं। बोले हमारे बच्चे को तो गायत्री मंत्र सिखाते हैं, वेद मंत्र सिखाते हैं, वेदों के मंत्र सिखाते हैं। अब पंडित जी के 2-4 बच्चे, चारों को बैठा करके गायत्री मंत्र सिखाते। जो 3 बच्चे थे वो तो तुरंत सुना देते, लेकिन भरत जी थे गायत्री मंत्र पढ़ाते सालों बीत गए, लेकिन याद करके ही ना सुनावे महाराज। क्यों नहीं सुना रहे? काय को ना सुना रहे? बोले पहले मैं इस संसार की माया में फंसा तो मुझे अगले जन्म लेना पड़ा। अगर मैं पुनः फिर इस सांसारिक रूप में फंस जाऊंगा तो फिर मुझे लौट करके यहीं आना पड़ेगा। इसलिए क्या करने लगे? पागलपंती करने लगे, पागल की तरह करने लगे महाराज। आप भी ऐसा कौन कौन करेगा? करेगा कोई? कोई नहीं करेगा। बोले महाराज हमें तो संसार देखना है, सब सुख भोगना है, हम पागल नहीं बनेंगे। लेकिन भरत जी ने बचपन से ही पागलपंती दिखाने लगे। अब पिताजी कह रहे बेटा तू इतना बड़ा हो गया, तेरे बच्चों ने 4 वेद भागवत जी पढ़ लिया, लेकिन तुझे अब तक गायत्री मंत्र याद नहीं हुआ। क्या होगा तेरा? क्या होगा तेरा? अब धीरे धीरे समय बीतता गया, माता भी चले गई, पिताजी भी चले गए। अब कौन है? भैया और भाभी। भैया भाभी ताने दे रहे, देखो कितना बड़ा हो गया, घर में पड़ा खाता है, काम धाम कुछ कर तो ना है, हम मेहनत करके लावे और ये पड़ा खावे। भैया ने विचार किया, बोले महाराज हमारे गांव में बहुत खेत हैं, वहां ले जाके काम में लगा देते हैं। क्या किया? भरत जी को ले जा करके गांव के खेतों में काम में लगा दिया। अब भरत जी सोचने लगे ना खेत मेरा, ना खेत में जो गेहूं लगे, जो चारा है ना वो मेरा। क्यों लगाया था खेत में? कि कोई बन्ना आ जाए, कोई चिड़िया ना आ जाए, कोई बाहरी जंतु ना आ जाए जो आकर के खा जाए। लेकिन भरत जी तो सबको एक समान मानते थे। क्या बोल रहे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, राम जी की चिड़िया है, इसलिए चिड़िया आ रही है और खा रही है। भरत जी क्या करे? मस्त हो रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद आ रहा है। अब महाराज दौड़े दौड़े भैया लोग आए, भाभी आई, आ करके सोचने लगे देखो हमने यहाँ इसलिए ड्यूटी लगाई थी कि चिड़िया ना आए, कोई बाहरी जंतु ना आए, हमारा राशन बच जाए, गेहूं बच जाए, लेकिन ये तो और बुला बुला के आओ खाओ, सारा राशन समाप्त कर दिया, खेती खाली। अब तो महाराज भरत जी को घर से भैया भाभी ने भी निकाल दिया। एक बार क्या हुआ, एक डाकू था, डाकू की कोई संतान नहीं थी। डाकू ने जगदम्बा के मंदिर में जाकर के, काली मैया के मंदिर में जाकर के मैया से प्रार्थना किया था कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं आपको नर बलि दूंगा। कौन सी बलि? नर बलि। अब महाराज माता की कृपा से उसका पुत्री प्राप्त हुई। पुत्री प्राप्त हुई तो क्या हुआ, अपने सेवकों के से कहा जाओ जरा किसी पुरुष को पकड़ लाओ, हम उसका बलि देंगे। उसी समय जो डाकू का सरदार था उसके सेवक आए, आकर के किसको ले गए? भरत जी को ले गए। बोले ये मोटा तकड़ा है, इसकी बलि देंगे तो माता जी प्रसन्न हो जाएंगे। भरत जी को उठा के ले गए। भरत जी तो पागल की तरह थे, घूम रहे हैं, कुछ आता पता ही नहीं है, कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं उन्हें। तो पागल की तरह थे, लेकिन तंदुरुस्त थे, शरीर था, बलवान थे। डाकू ले गए, ले जा करके काली मैया के आगे चरण सर को झुका दिया। किसके? भरत जी को सर को। उसी समय डाकू का सरदार आया, आकर के तलवार से गर्दन काटने चाहा। उसी समय मां प्रकट हो गई। बोलो काली मैया की। काली मैया प्रकट हो गई। काली मैया ने कहा अरे मूर्ख, ये
ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म विद्वान है, और तू ब्राह्मण का वध कर रहा है। उसी समय काली मैया ने तलवार से जितने भी डाकू थे सबका संहार कर दिया। अब महाराज भरत जी यह दृश्य देख रहे हैं, काली मैया प्रकट हुई, सबको मार डाला, लेकिन कुछ नहीं बोले। वहां से पागल की तरह बाहर निकल पड़े, मंदिर से निकल गए पागल की तरह। अब क्या हुआ महाराज, एक राजा था, सिंधु सोबिर राज्य का एक राजा था जिसका नाम था रहुगण। क्या नाम था? रहुगण। वो कपिल भगवान के आश्रम में जा रहा था भगवान के दर्शन करने के लिए, पालकी में बैठ करके। किसमें? पालकी में। उसमें 4 सेवक थे, 2 आगे 2 पीछे, बीच में रहुगण बैठा हुआ था। और महाराज चलते 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 एक सेवक बीमार पड़ गया। सेवक ने कहा महाराज हमारा तो एक सेवक बीमार पड़ेगा, 3 कैसे उठाएंगे पालकी? नहीं उठा पाएंगे। रहुगण बोला जितना ये राज्य है सब मेरा राज्य है, जाओ जो रास्ते में मिल जाए उसी को पकड़ लाओ। अब महाराज रहुगण के सेवक आए, आकर के भरत जी को ही पकड़ के ले गए। किसको ले गए? भरत जी को ही। अब भरत जी तो ब्रह्मज्ञानी है, अब कहीं मार्ग में चलते तो देख के चलते कि मेरे पांव के नीचे कोई कीड़ा ना आ जाए, कोई चींटी ना आ जाए, इसलिए कहीं चींटी आ जाए तो उछल जाए, ऐसे चलते थे। अब महाराज पालकी उनको थमा दिया। अब 2 आगे 2 पीछे चल रहे हैं, जैसे कहीं दिखता है कि चींटी आया हुआ तुरंत कूद जाते, और जैसे कूदते जो पालकी में बैठा हुआ रहुगण उसका सर ऊपर लग जाता। वो चिल्ला लगा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता कैसे चला रहे हो तुम? मुझे जानते नहीं हो, मैं राजा हूं, मेरा सर लग चुका है 3-4 बार। सेवक बोले महाराज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो नया सेवक लगा है ना यही कूद रहा है बार बार। कौन कूद रहा है? यही सेवक कूद रहा है। पुनः फिर आगे चले, फिर कूद पड़े। अब तो महाराज रहुगण क्रोध में आ गए, अरे मूर्ख तू मुझे जानता नहीं है, मैं यमराज के तरह दंड दूंगा तुझे, जैसे यमराज दंड देता है ना उसी प्रकार दंड दूंगा, तू मुझे जानता नहीं है। उसी समय रहुगण ने पालकी से सर उठा करके नीचे देखा तो क्या देखा? भरत जी के शरीर में इतना मोटा जनेऊ धारण कर रखा था। क्या धारण कर रखा था? जनेऊ। जनेऊ देख करके रहुगण समझ गया ये कोई ब्रह्म ज्ञानी है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत पालकी को रुकाया, पालकी से उतर करके भरत जी के चरणों में झुका, बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप कौन हो आप बताओ। तब भरत जी ने कहा तुम्हारी गलती नहीं है। किसकी गलती नहीं है? तुम्हारी गलती नहीं है। तब भरत जी ने रहुगण के ऊपर कृपा की और अपने धाम को चले गए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो।